से उठे तो इत्तेहाद का पैगाम लेके उठे, और यहाँ से उठने के बाद उन तमाम फिरका परस्त ताकत वाली जमातों को उनको बताना पड़ेगा आपको कि आपकी जमात अब आपके बीच में। हमारे ऊपर जुल्म हो रहा था, हमारे ऊपर सितम हो रहा था, मगर हमारे सितम को बैठे खामोश मस्जिद को तोड़ने के लिए क्या करा जाए? एक रथ यात्रा निकाली जाती है। वो रथ यात्रा जहां जहां से निकाली जाती है वहां से मुसलमानों की बस्तियों को दीवाना वहां गया था हैदराबाद में, हमारी पार्टी को ललकार के आया था, मगर आज मैं उनको इस सभा से कहना चाहता हूं कि लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ आ गई है, अब बताएगी तुम्हारी औकात। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। अभी आपको पता ही होगा कि 2 से 3 महीने में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उसी पे जहां पे आम आदमी पार्टी, वहीं पे कांग्रेस, वहीं पे समाजवादी पार्टी, तो वहीं पे अपना AIMM जो पार्टी है वो पूरी तरह अपनी कमर कस ली है और पूरी तरह मजबूती के साथ इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इसी क्रम में आपने देखा ही होगा कि मुस्तफाबाद से ओवैसी साहब ने अनाउंस कर दिया है, जिनका नाम है ताहिर हुसैन साहब। मुस्तफाबाद में एक रैली हुआ था ताहिर हुसैन साहब को लेकर। जी हाँ, और उस रैली में लोगों की भीड़ देखकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, केजरीवाल को, प्लस कांग्रेस को, प्लस समाजवादी पार्टी को, प्लस बीजेपी को पेट में दर्द होने लगा है। तो देख रहा है किसी तरह कैसे वो लोग हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं कि एक दिल्ली के दंगा वालों को टिकट दे दिया। भैया, अभी तक सिद्ध नहीं हुई है, अभी तक आरोप घोषित नहीं हुआ है। इसी क्रम में सभा किया गया। उसी क्रम में जो ओवैसी साहब मतलब AIMM के जो शेर है, उन्होंने दहाड़ा वाकई में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की लंका लगा दी। जी हाँ, मुझे लगा ये वीडियो आप लोग को देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। और इस वीडियो को देखिए, क्या भाई ने सॉलिड जवाब दिया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे हम आज आए हैं तो इत्तेहाद का पैगाम लेने आए हैं। आज यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ से उठेंगे, तो यहाँ से उठने के बाद आपको ये सोचना पड़ेगा, ये आपको एक जहन में ढाल के जाना पड़ेगा कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जनसभा से आए हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये फिक्र करना पड़ेगा कि आज यहाँ से उठे तो एक इनकलाब का पैगाम लेके उठे, आप यहाँ से उठे तो इत्तेहाद का पैगाम लेके उठे, और यहाँ से उठने के बाद उन तमाम फिरका परस्त ताकत वाली जमातों को उनको बताना पड़ेगा आपको कि आपकी जमात अब आपके बीच में आ चुकी है। मेरे तो मैं बताता हूं मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान को आजाद हुए 72 से 75 साल हो चुके हैं। हिंदुस्तान आजाद हो गया। हिंदुस्तान की आजादी के बाद देश के 2 टुकड़े करे गए। एक देश का नाम पाकिस्तान रख दिया गया, और दूसरे देश का नाम हमारा, जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत था, जो पाकिस्तान जाना चाहता था, वो जिना के पैगाम को लेके पाकिस्तान चला गया। जिसको हिंदुस्तान से मोहब्बत था, जिसको हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे से मोहब्बत था, वो हिंदुस्तान में रहने लगा। मगर हिंदुस्तान तब भी तरक्की कर रहा था। हिंदुस्तान का हर वो तरक्की कर रहा था, मगर हिंदुस्तान का मुसलमान तब भी तरक्की तलाश कर रहा था। हिंदुस्तान और आगे बढ़ रहा था। हिंदुस्तान का हर एक कौम तरक्की कर रहा था, मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये नहीं पता था कि सबसे पहले साजिशों का दीवार रचा जा रहा है। अगर हिंदुस्तान को तोड़ना, हिंदुस्तान को ठेस पहुंचाना था, तो इख्तिदार में बैठी कांग्रेस क्या चाहती है कि सबसे पहले मुसलमानों को ठेस पहुंचाए, और वो ठेस पहुंचा दी। पहुंचाने के बाद वो आगे चलता है, वो दौड़ जाता है बाबरी मस्जिद के तरफ। इख्तिदार में बैठी कांग्रेस, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा था, हमारे ऊपर सितम हो रहा था, मगर हमारे सितम को बैठे खामोश देख रही है। मेरे दोस्तों, आप लोग सोचिए, आप लोग जरा जहन ढालिए। मैं आपको आज से 75 साल पहले ले गया हूं। हमारा युवा, हमारा नौजवान नहीं जानता है कि हमारे खिलाफ, हमारे साथ जो पॉलिटिकली व्यवहार करा गया है, जो पॉलिटिकली साजिश करी गई है, वो इंडियन नेशनल ने किस तरीके से करी, कांग्रेस ने किस तरीके से हमारे रिजर्वेशनों को छीना। तो बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए क्या करा जाए? एक रथ यात्रा निकाली जाती है। वो रथ यात्रा जहां जहां से निकाली जाती है
वहां से मुसलमानों की बस्तियों को उजाड़ा जाता है, वो रथ यात्रा जहां से निकाली जाती है, वहां मुसलमानों की माँ बहनों की इस्मतों को लूटा जाता है। वो दौर रुकता नहीं है। कांग्रेस हमारे तमाशाओं को देख रही थी, हमारे जुल्म सितम को देख रही थी, मगर कांग्रेस तब भी खामोश। और हमारा मुसलमान कौम सोच रहा था कि हम अब भी कांग्रेस को अपनी रहनुमाई करें। मुसलमान कांग्रेस को अपना लीडर मान चुका था, अपना रहनुमा मान चुका था, मगर इसको ये नहीं पता था कि कांग्रेस क्या कर रही है। आप बताइए कि आज हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसी मखलियात आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की तकलीफों को आज उठाता है या आज आपकी आवाज को कोई बुलंद करता है? क्या कांग्रेस आपकी आवाज को उठाती है कांग्रेस आपकी आवाज को? क्या आपकी आवाज को समाजवादी उठाती है? क्या आपकी आवाज को जो रहनुमाई की बात, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो आपकी आवाज को उठाते हैं? नहीं मेरे भाई, आवाज आपकी उठाते हैं तो वाहिद एक शख्स आवाज उठाती है जो जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मेरे दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ का एक कांग्रेस का दीवाना वहां गया था हैदराबाद में, हमारी पार्टी को ललकार के आया था, मगर आज मैं उनको इस सभा से कहना चाहता हूं कि लो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ आ गई है। अब बताएगी तुम्हारी औकात क्या है मेरे भाई, तुम्हारी औकात क्या है अब बताएगी। यहाँ आप जानते हैं यहाँ के प्रत्याशी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किसको बनाया? ताहिर हुसैन को बनाया। आप बताइए, जब हमने कैंडिडेट अनाउंस करा, सदर साहब ने कैंडिडेट अनाउंस करा, सारी मीडिया क्या कह रही है कि ये देखो क्या करा, ये आरोपी को दे दिया टिकट, इसको दे दिया, उसको दे दिया। तो मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि जुडिशरी का काम है, अभी तक उस शख्स के ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ है। साथ देंगे ना मजलिस का साथ देंगे ना? देंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ। ताहिर हुसैन को जिताएंगे ना? यहाँ से जिताएंगे ताहिर हुसैन को। वक्त का तकाजा है मेरे दोस्तों, बस वक्त के साथ अपनी बात को खत्म करके चलता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। विशेष आपने देखा ये वीडियो, वाकई में भाई ने सॉलिड जवाब दिया आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को। जी हाँ, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।